नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं एथिक्स। एथिक्स में आज हम डे 58 वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आज का अरिस्टोटल का कोट है, तो उसको ही हमें यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। तो चलो देखते हैं कि कोट मतलब क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज दिस कोट मीन्स टू यू? इन एथिक्स प्रूडेंस इज़ नॉट इनफ, वी नीड वर्च्यू। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि प्रूडेंस मीन्स क्या होता है और वर्च्यू मीन्स क्या होता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रूडेंस मीन्स विवेक होता है, विवेकशील बुद्धि हम कहते हैं ना, वही है ये विवेक। प्रूडेंस मीन्स विवेक। एंड वर्च्यू मीन्स गुण। हम बोलते हैं ना इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ये बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि हम उसको अच्छा कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वर्च्यू है, वर्चूज़ हैं, तो इसकी वजह से। तो फिर ये कोट है, तो इसको हमें यहाँ पे इसके ऊपर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे प्रूडेंस के बारे में बताया कि प्रूडेंस मीन्स द एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ यूजिंग रीजन, एंड वर्च्यू इज़ अ कैरेक्टर trait that is considered morally good एंड डिज़ायरेबल। एग्जाम्पल करेज, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, ये सब वर्चू के वर्चूज़ है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर करेज होना, ऑनेस्टी होना, टॉलरेंस होना, ये क्या है, उनके गुण दर्शाता है। और प्रूडेंस क्या है, जो अपने मतलब खुद को मतलब रीज़न के द्वारा गवर्न करने की एबिलिटी होती है किसी भी इंसान के अंदर। मतलब वो विवेक मतलब बुद्धि, वो विवेकशील बुद्धि जिसके अंदर होती है, खुद को कैसे गवर्न करना है, उसको ही प्रूडेंस कहा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि प्रूडेंस और वर्च्यू में डिफरेंस क्या है और इनकी मीनिंग क्या है। क्योंकि एथिक्स में ना आपको काफ़ी चीज़ें पता होती है, बट कभी कभी हम अपने शब्दों में लिख नहीं पाते हैं। तो जैसे कि देखो, हिंदी बहुत सारे लोगों की मदर टंग हो सकती है, तो इनको अगर हम हिंदी में थोड़ा सा बता देना उसके बारे में, तो वो अपने शब्द में लिख पाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा बताया है। तो आगे लिखा है यहाँ पे, मोस्ट वर्च्यू एथिक्स theories take their inspiration from Aristotle, who declared that a virtuous person is someone who has ideal character traits। जिसके अंदर आइडियल कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं ना, वही वर्चुअस पर्सन माना जाता है, ऐसा अरिस्टोटल के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लिखा है कि महात्मा गांधी एंड हीज स्टैंड फॉर एथिक्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब जब ये हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब उनका एथिक्स यानी उनका जो उन्होंने जो स्टैंड लिया है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है। महात्मा गांधी बिलीव्ड human can never reach perfection of divine virtues, still they should strive with all their strength to follow virtues like love, non-violence, truth, charity. Charity serves to mankind। तो ये सब वर्चुअस हैं। मतलब महात्मा गांधी जानते थे कि लोगों के अंदर डिवाइन वर्चूज नहीं आ सकता है, बट स्टिल उनको उनको लगता था कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि नॉन वायलेंस नहीं कर मतलब नॉन वायलेंस नहीं करना है, ट्रूथ ही बोलना है, चैरिटी करनी है और मैनकाइंड की सर्विस करनी है। ये सब क्या है, वर्चुअस गुण है, तो इसको अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए सबको, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। हालांकि ये नहीं आ सकता है पूरी तरीके से, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो सेकंड में फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने पैराग्राफ टाइप में लिखा है, क्योंकि मैंने तो आपको पहले भी बोला है जहाँ पे मैं सेक्शन ये का पूरा बता रही थी कि कैसे क्वेश्चन लिखने। तो उसमें मैंने बताया था कि आप जब कोट आते हैं ना, तो इसमें पॉइंट नहीं ऐड कर सकते हो, जबकि ये थिंकर्स वाले कोट वो होते हैं, तो उसको हम पैराग्राफ में लिख कर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वर्च्यू इज़ नॉट इनफ टू एक्ट काइंडली बाय एक्सीडेंट unthinkingly because everyone doing so. You must act kindly because you recognize that this is the right way to behave। मतलब वर्चू जब एक्सीडेंटली हम अच्छी चीज़ें करने लगते हैं लोगों के साथ, तो ये तो हर कोई कर सकता है, मतलब एक्सीडेंटली
अब रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई गिरता हुआ दिख रहा है तो आप उसको संभाल लेते हो, तो ये एक्सीडेंटली हो गया। बट जिसको पता है कि मतलब काइंडली कैसे बिहेव करना है, वो जानता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वही वर्चू होता है। और यहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल लिखा है, करेज इज़ एसोसिएटेड विथ फियर। फिर भी अब हमें पता है जब भी कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं हम, मतलब जो करेजियस चीज़ें होती हैं कि जैसे पॉलिटिकल नेक्सस को ओपन कर देना या उनको एक्सपोज कर देना, उस टाइम पे हमें पता है कि ये इसके साथ मतलब हम डरते हैं इसको एक्सपोज करने में, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर करेज होता है। तो मॉडेस्टी एसोसिएटेड विथ फीलिंग ऑफ शेम, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वे राइट है, चाहे उसके साथ फियर आता हो, शेम आता हो, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यही राइट है और इसी को फॉलो करना है। वर्चू इज डिटरमाइंड बाय द राइट रीज़न, राइट रीज़न के द्वारा ही वर्चू मतलब डिटरमाइन किया जाता है। इट रिक्वायर्स राइट डिज़ायर एंड राइट रीज़न। तो मैंने यहाँ पे एक ये थोड़ा सा डायग्राम बनाई है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्चुअली ऐसे मत लिखना, ये मेरे फ्लो लिखते टाइम पे फ्लो में हो गया है, आप ऐसे ऐसे एरो नहीं दिखा सकते। यहाँ पे प्रॉपरली डिक्रीज ऐसे लिखो, पावर्टी डिक्रीज, तो उससे क्या हो जाएगा, आगे जाके इक्वालिटी आ जाएगी। और फिर इक्वालिटी आती है तो क्या होगा, सोशल ईविल जो है वो भी कम हो जाएंगी, जो गलत सोशल चीज़ें होती है वो उसमें भी कमतरता आ जाएगी, और वो ही आगे जाके क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी। ऐसी ये मतलब ये वर्चुअस साइकिल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लास्ट में यहाँ छोटे से बन सकती थी, इसीलिए मैंने बनाई है ताकि हमारा आंसर थोड़ा एनरिच हो, आप भी ऐसे बना सकते हो। फिर लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है यहाँ पे, दो वर्चू एथिक्स कम्स विथ इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्शन लाइक सेल्फ सेंटरनेस, फेलियर ऑफ practicality, the constant self-awareness and knowledge building that a person inculcate as a result of virtue ethics cannot be overlooked। मतलब देखो, जब हम वर्चू फॉलो कर रहे हैं या हमारे अंदर आ रहा है तो वो उसका दोनों तरीके के हो सकता है ना, एक निगेटिव साइड भी हो सकती है, एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है। क्या पता आप इस मतलब गलत चीज़ों को ही समझ लो कि यही हमारा वर्चू है, यही हमारे लिए वर्चुअस है, ऐसे समझते हैं ना लोग। बट हाँ, हमें सतत मतलब कॉन्स्टेंटली हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, नॉलेज बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हम मतलब जो गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर ओवरलुक कर सकें। तो ये यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया। होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। हम वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मतलब देखोगे ना आप, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रिपीटेशन है उनकी, हमें दिखाई देती है। तो प्लीज़ आप फॉलो करें टेलीग्राम चैनल, और जो भी हमें न्यूज़ में इम्पोर्टेंट लगता है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, वो सब हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। धन्यवाद।